नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल NRA एजुकेशन में। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती पर बात करने वाले हैं कि दोस्तों आखिर गृह मंत्रालय की तरफ से परमिशन मिल जाने के बाद भी मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों लगभग 3 साल से मध्य प्रदेश पुलिस में कोई भी भर्ती नहीं आई है और जो हर साल भर्तियां निकलती थी वो लगभग 5000 भर्तियां हर साल निकलती थी। उस हिसाब से दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लगभग 15000 पदों पर भर्ती होनी चाहिए और यदि हम बात करें तो लगभग 25000 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल के जो पद हैं अभी खाली हैं। तो जो भर्ती की तरफ से गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिली है वो लगभग 4200 पदों पर मिली है और अभी जो न्यूज आई थी उसमें यह था कि लगभग 3269 पदों पर यह भर्ती की जाएगी, लगभग 3200 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद भी दोस्तों नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। गृह मंत्रालय की तरफ से जब दोस्तों किसी भर्ती को मंजूरी दी जाती है तो दोस्तों उसमें वित्त मंत्रालय से भी परमिशन ली जाती है। सारी परमिशन के बाद ही सिर्फ डायरेक्टली जो भी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो भी संस्था इसको कराने वाली है उसे निर्देश दिए जाते हैं और वो संस्था सीधे कुछ ही दिनों में अपने निर्देशों को बनाकर नोटिफिकेशन जारी करती है। तो गृह मंत्रालय भी इसे परमिशन दे चुका है लेकिन पीवी के द्वारा ये नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो इसमें देखना यह होगा कि क्या सरकार की मंशा है, क्या वाकई जो सरकार है उसने पीवी को निर्देश दिए हैं या पीएचक्यू को निर्देश दिए हैं, और यदि निर्देश दिए हैं तो ये भर्ती जारी क्यों नहीं हो रही है। दोस्तों पुलिस भर्ती को लेकर कल आपने देखा होगा इंदौर में भी एक महा आंदोलन किया गया। उसमें युवाओं की यही मांग थी कि लगभग 15000 पुलिस कांस्टेबल के पद निकाले जाएं। इससे पहले 4 सितंबर को भोपाल में आंदोलन किया गया। भोपाल आंदोलन पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। इसके बाद दोस्तों जो बीजेपी से प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा था कि जल्द ही जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और साथ साथ गृह मंत्रालय की ओर से भी यही कहा गया है कि नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। तो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए ये एक बड़ी ही निराश करने वाली खबर है। अब यदि हम बात करें दोस्तों कि जल्द ही मध्य प्रदेश में जो है आचार संहिता लगने वाली है, तो अगर मध्य प्रदेश सरकार ने पीवी को निर्देश दे दिया है और पीवी को अपना जो है दिशा निर्देश तैयार करने में थोड़ा समय लग रहा है, तो क्या आचार संहिता लगने के बाद नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो दोस्तों आचार संहिता लगने के बाद नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन है कि यदि सरकार ने पीवी को निर्देश दे दिए हैं कि आपको नोटिफिकेशन जारी करना है, उसी कंडीशन में जो है आचार संहिता में भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। जैसे हम बात करें, कुछ लोगों का कहना है कि आचार संहिता के बाद में नोटिफिकेशन नहीं आ सकता क्योंकि आचार संहिता के बाद सरकार के पास वो क्रेडेंशियल नहीं रहते कि वो नोटिफिकेशन जारी करवा सके। लेकिन दोस्तों ये बात सही है कि आचार संहिता के बाद सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, सरकार जो है हेल्पलेस हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर सरकार पहले ही निर्देश दे चुकी है और संस्था को अगर समय लग रहा है तो नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। जैसे हम यदि बात करें कि कोई रोड बनना है और यदि सरकार ने उस रोड का जो बजट है पहले ही फिक्स कर दिया है और उसको मंजूरी दे दी है कि ये रोड बनना है, तो दोस्तों जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है यानी कि जो उसे बनाने के लिए ठेके लेता है, वो उसे यदि समय लग रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि आचार संहिता लग जाएगी तो वो काम रुक जाएगा, क्योंकि सरकार ने का जो काम था वो सरकार कर चुकी है। सरकार रिस्पेक्टिव जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसे निर्देश दे चुकी है। अब जो देरी कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। तो अगर सरकार ने पीवी को निर्देश दे दिए, जैसा कि न्यूज़पेपर में खबर भी आई थी कि सरकार के द्वारा पीवी को निर्देश दे दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, तो डेफिनेटली दोस्तों आचार संहिता लग जाने के बाद भी जो है नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह होगी कि अगर सरकार को वैकेंसी देनी होती तो बहुत लंबे टाइम से सरकार जो है वैकेंसी को टालती आ रही है। लगभग 1 साल से हम बात करें, यदि हम कमलनाथ सरकार की बात करें तो कमलनाथ सरकार भी वैकेंसी को टालते आए हैं और उन्होंने जो है रिजर्वेशन 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया था, उसकी वजह से जो है वैकेंसी टली है। और जो रिजर्वेशन है दोस्तों जनसंख्या के आधार पर ओबीसी को दिया गया है और सरकार के पास सिर्फ एक ही अपना पक्ष है कि ओबीसी की जो जनसंख्या वो सबसे ज्यादा है, इसलिए उन्हें जो रिजर्वेशन 27% दिया जाएगा। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, उसमें क्लियरली ये गाइडलाइन है कि किसी भी वर्ग को जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। यही बात दोस्तों जो पिछली सुनवाई है जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो कोर्ट ने भी यही कहा है कि जो है जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। अगर सरकार के पास कोई और पक्ष है तो वो पेश करे। तो अगर सरकार के पास कोई और पक्ष होता है, यदि और कोई रीजन होता है आरक्षण को बढ़ाने का,
तो ही इस पे आगे बात बढ़ेगी, नहीं तो डेफिनेटली इस पे जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा और जो रिजर्वेशन है वो 14% ही रहेगा। 27% एक ही कंडीशंस में हो सकता है कि अभी जो सरकार का पक्ष था उसको सरकार को हटा के कोई दूसरा पक्ष लाना पड़े कि हमने इसलिए ओबीसी को 27% आरक्षण दिया है, क्योंकि अभी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है और कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ नहीं जा सकता। तो दोस्तों यदि बात करें, कमलनाथ सरकार तो जो है रिजर्वेशन के चक्कर में से टालती आई है, लेकिन अभी जो वैकेंसी होनी है वो यदि 14% पे ली जाए तो भले न्यायालय में, भले हाई कोर्ट में ये बात हो, हाई कोर्ट में केस अटका हुआ हो, लेकिन पुराने रिजर्वेशन पे भर्ती की जा सकती है। जब नया निर्णय आए तो जो नए नोटिफिकेशन जारी है वो नए निर्णय पे जारी किया जाए, चाहे वो 14% के पक्ष में आए या 27% के पक्ष में। तो अभी जो नोटिफिकेशन जारी होना है वो 14% पे नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। और दोस्तों गृह मंत्रालय की तरफ से भी यही कहा गया है, जैसे कि अभी न्यूज में दिखाया भी गया था कि 14% पे जो है भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। दोस्तों सिर्फ 3200 पदों पर यह भर्ती की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि जो कोरोना काल के कारण सरकार जो है आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है एक बड़ी भर्ती देने में। तो दोस्तों जो 3200 पद पर भर्ती होनी है उसका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है, तो युवाओं में बड़ा ही निराश है। कुछ लोगों का मानना यह है कि आचार संहिता लग जाएगी, इसके बाद नोटिफिकेशन नहीं आएगा और मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए भी युवाओं को एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर सरकार की मंशा वैकेंसी देने की है और उन्होंने अगर पीवी को निर्देश दे दिया है तो डेफिनेटली आचार संहिता लगने के बाद भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आचार संहिता के बाद नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता। हाँ, आचार संहिता के बाद सरकार कोई नए निर्देश नहीं दे सकती, किसी भी संस्था को सरकार नए निर्देश नहीं दे सकती। सरकार के पास ये क्रेडेंशियल नहीं होता, ये पावर नहीं होता कि वो किसी संस्था को नए निर्देश दे, लेकिन जो निर्देश पहले दे चुकी है उस पर तो काम किया ही जा सकता है। तो जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है कि आचार संहिता के बाद भर्ती नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है। अगर सरकार ने भर्ती के लिए निर्देश दे दिए तो डेफिनेटली ये भर्ती जारी की जा सकती है। तो दोस्तों युवाओं की यही मांग है। कहीं कहीं तो जैसे चंबल एरिया आपने देखा होगा, वहां पर क्लियरली कह दिया है कि यदि भर्ती नहीं दी गई, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती नहीं दी गई तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो दोस्तों सरकार नहीं चाहेगी कि युवाओं का जो आक्रोश है वो सरकार को झेलना पड़े, क्योंकि अभी जो सरकार है वो टेम्परेरी सरकार है। अगर चंबल में कांग्रेस की कुछ सीटें ज्यादा आ जाती हैं, जैसे बीजेपी को तो कम ही सीट लानी है, ज्यादातर सीटें कांग्रेस को ही लानी है, तो अगर कुछ सीटें कांग्रेस के पास ज्यादा चली जाती हैं तो डेफिनेटली ये सरकार भी गिर जाएगी। तो ये सरकार अभी टेम्परेरी सरकार है। ऐसी कंडीशंस में सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि युवाओं का आक्रोश उसे झेलना पड़े। तो जिस तरह से आंदोलन हुए हैं उस तरह से सरकार को पता है कि युवा कितना आक्रोशित है, तो सरकार चुनाव से पहले ही, मुझे जो मेरा पर्सनल मानना है 90% ये है कि भले 3200 पदों पर ये भर्ती की जाए, लेकिन चुनाव से पहले ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी करने में किसी भी तरह का बजट नहीं लगता, सिर्फ नोटिफिकेशन ही जारी किया जाता है। और वैकेंसी के फॉर्म अभी भरे जाएंगे, एग्जाम तो लगभग 3 मंथ बाद ही, 3 मंथ या 4 मंथ बाद ही होने हैं। तो इसे कोरोना का काल का कहकर भी इस भर्ती को नहीं टाला जा सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश के युवाओं की क्लियरली यह मांग है कि भर्ती का नोटिफिकेशन अभी जारी किया जाए, भर्ती भले जो है 4 महीने 5 महीने बाद इसका एग्जाम कराया जाए। एटलीस्ट दोस्तों जो युवा निराश होकर आत्महत्या कर रहे हैं उनको एक राह मिल जाएगी कि हाँ भर्ती आई है, हम यहां अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी 3 साल से भर्ती नहीं आई है, युवा इतना हताश हो चुका है कि लगातार दोस्तों चंबल एरिया में ही 1 मंथ के अंदर 50 से ज्यादा युवाओं ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली कि पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन लंबे समय से जारी नहीं हुआ। उनके घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो 3 साल तक जो भर्ती की तैयारी करते आए हैं और आगे तैयारी करते रहे, इस बात से दुखी होकर उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली। तो सरकार नहीं चाहेगी कि युवाओं को जो आक्रोश है सरकार को झेलना पड़े। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी करते रहिए, डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन चुनाव से पहले ही जारी हो सकता है, होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि सरकार आक्रोश बिल्कुल भी झेलना नहीं चाहिए। हो सकता है कि पीवी को इसे जारी करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो आचार संहिता के बाद भी ये नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि आचार संहिता के बाद ये जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता। बाकी हाँ, अभी यदि आप कोई आंदोलन करना चाहें, सरकार तक अपनी बात रखना चाहें, या सरकार से ये चाहे कि सरकार आपसे कहे कि हम निर्देश दे चुके हैं और आचार संहिता के बाद भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, इसके लिए यदि कोई आप आंदोलन करना चाहें, कोई ज्ञापन देना चाहें सीएम के नाम, तो बिल्कुल आपको देना चाहिए और बिल्कुल इसका हिस्सा बनना ही चाहिए। लेकिन यदि ये कंफ्यूजन है आपको कि आचार संहिता के बाद नोटिफिकेशन नहीं आ सकता, तो ये बिल्कुल आपका कंफ्यूजन गलत है। आचार संहिता के बाद भी नोटिफिकेशन आ सकता है।